गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं आपका आईटी एडुकेटर हरिओम पांडे। आज हम बात करेंगे माई एसक्यूएल के बारे में। कल मैंने इसका पहला वीडियो अपलोड किया था। आज इसके बारे में बात करेंगे कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, लेकिन इसको सीखने से पहले आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो सब्सक्राइब करिए और याद रखिएगा बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। नाउ हमको क्या सीखना है, माई एसक्यूएल। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है कि माई एसक्यूएल एक डेटाबेस लैंग्वेज होता है। डेटाबेस लैंग्वेज किस लिए होता है? देखिए, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हम एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे। दुनिया में कोई भी सॉफ्टवेयर बनता है वो केवल डेटा को मैनेज करने के लिए बनता है और किसी काम के लिए नहीं होता है। केवल डेटा मैनेज करना होता है, चाहे वो वेबसाइट हो या कोई सॉफ्टवेयर हो। तो जब हम किसी सॉफ्टवेयर में कोई डेटा रखेंगे, वो डेटा कहीं लाइफ टाइम के लिए स्टोर करना पड़ेगा, वो कहीं सिक्योर रहे। इसलिए हमें एक टेबल का फॉर्मेट, मैंने कल आपको वीडियो में बताया था, 70% डेटा होता है नॉन एसक्यूएल में होता है और 30% जो डेटा है जो हम लोग यूज़ करते हैं वो एसक्यूएल डेटा होता है, यानी स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज में। यानी इसको आप इस तरह से कह सकते हैं कि टेबल के फॉर्मेट में हमारा सारा डेटा स्टोर होता है। और ये भी याद रखिएगा, दुनिया में कोई भी डेटा अगर ऑर्गेनाइज वे में से हो रहा है तो वो केवल टेबल के फॉर्मेट में होगा। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि कोई प्रोग्रामिंग लाइक पाइथन या जावा या कुछ हम पढ़ लेते हैं तो हमको सॉफ्टवेयर आ जाएगा, या हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहलाएंगे या सॉफ्टवेयर डेवलपर कहलाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको उसके साथ में एक डेटाबेस लैंग्वेज भी पढ़ना होगा, तभी आप जाके एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, प्रॉपर सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहलाएंगे। ठीक है। अगर इसी तरह की और भी वीडियो आपको चाहिए, मैथ्स हुआ या आपको इकोनॉमिक्स या किसी भी तरह की आपको वीडियो चाहिए, तो उसके लिए सब्सक्राइब करना कंपलसरी है। सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। माई एसक्यूएल में कुछ बेसिक टर्म्स है। माई एसक्यूएल छोड़ दीजिए, कोई भी डेटाबेस लैंग्वेज पढ़ना है तो आपको एक बेसिक टर्म यूज़ करना होगा। कुछ बेसिक टर्म्स हैं, उनको जानना ज़रूरी है। तो हम इसमें क्या सीखेंगे, ये टेबल कैसे क्रिएट होगा, इस टेबल के अंदर वैल्यू कैसे आएगी, ये टेबल कहाँ पे क्रिएट किया जाएगा, और इस टेबल के थ्रू हम डेटा कैसे एक्सेस करेंगे, हम अपने सॉफ्टवेयर से इस डेटाबेस को कनेक्ट कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे सीखेंगे। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा इजी लैंग्वेज में माना जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा एरर इसी में आएगा, क्योंकि जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। तो याद रखिएगा, पाइथन में एरर कम आएगा, इसमें एरर ज़्यादा आएगा। ये आपको टफ लगेगा, ये आसान लगेगा, एरर इसमें ज़्यादा आएगा, इसमें एरर नहीं आएगा। क्योंकि इसका एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो सही है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने में प्रैक्टिस मांगता है। और एक वीडियो में मैंने बताया था, फिर बता रहा हूँ कि कंप्यूटर अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आपने कंप्यूटर की पढ़ाई की है, हर सब्जेक्ट को पढ़ा जाता है, कंप्यूटर कभी नहीं पढ़ा जाता, मैंने बोला हुआ है। तो कंप्यूटर केवल प्रैक्टिस मांगता है, इसको पढ़ा नहीं जाता है, इसको लर्न नहीं, इसको याद नहीं किया जाता, इसको पढ़ना नहीं है, इसको देखना है और अपना दिमाग यूज़ करना है। आप कोई भी स्ट्रीम से हो, कंप्यूटर आप चाहते हैं बड़े आराम से पढ़ेंगे। याद रखिएगा, कंप्यूटर पढ़ा नहीं जाता। तो हम माई एसक्यूएल में सीधी सीधी एक बात समझ देंगे कि हमको क्या क्या जानना है। देखिए, करना क्या है, क्या क्या जानना है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, कुछ कीवर्ड्स होते हैं उनको समझना है। दूसरा, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। उसके बाद आता है डेटा क्वेरी लैंग्वेज। अगला क्या है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। देखिए, ये बहुत बेहतरीन टॉपिक है, इस पे मैं काफ़ी टाइम लूँगा, इसमें 3-4 वीडियो आपको दूंगा। और ये सब अगर आपको आ गया, अगर ये तीनों आपको आ गया, तो आपको कोई भी डेटाबेस लैंग्वेज, माइस्क्यूएल हो, एसक्यूएल सर्वर हो, ओरेकल हो, या फिर आपका एमएस एक्सेस हो, कोई भी डेटाबेस लैंग्वेज आपको बहुत ही इजी तरीके से आएगा अगर आपको ये पता है। इन्हीं के थ्रू क्वेरी चलेगी। और टीसीएल क्या होता है, सिंपल से एक चीज़ बता देते हैं। आप एटीएम में गए पैसा निकालने, उस पैसा निकालते वक्त आपने एटीएम में पिन डाला, सब कुछ डाला, नेटवर्क चला गया, बैलेंस कट गया, पैसा बाहर नहीं आया, कुछ भी नहीं मिला, तब उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में 7 दिनों या 1 हफ्ते बाद, 7 डेज या 1 वीक या 10 डेज के अंदर आपका पैसा आपके अकाउंट में अपने आप आ जाएगा। उस चीज़ को
कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ऐसे कुछ एग्जांपल्स को कंट्रोल करने का काम करता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। हर एक छोटे छोटे ट्रांजैक्शन स्टेप को एक ट्रांजैक्शन कहते हैं। आपने पिन डाला, आपने एटीएम लगाया, आपने अपनी आइडेंटिटी दिखाई, आपको ऑथेंटिकेट किया गया, आपका अकाउंट चेक किया गया, ये छोटे छोटे एक स्टेप हैं। और ये छोटे छोटे स्टेप जो होते हैं इनको मिला के ट्रांजैक्शन कहते हैं। और उसको कंट्रोल करने के लिए हमको ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज पढ़ना होगा, और ये मिलेगा हमको एक डेटाबेस के अंदर, एक मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। तो फिलहाल हम ये पढ़ेंगे, उसके बाद उसके बारे में बात करेंगे, वो अलग टॉपिक है, मैंने लिख दिया है लेकिन वो अलग टॉपिक है। कीवर्ड्स क्या आएंगे वो उस पर बताएंगे। देखिए, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में 3 कीवर्ड मेनली होते हैं। पहला क्रिएट, दूसरा ऑल्टर, याद रखिएगा ये ऑल्टर प्रोनाउंस करते हैं, अल्टर नहीं बोलते हैं, ऑल्टर बोलते हैं। इस वर्ड्स का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैक्सिमम लोग क्या कहते हैं, इसका क्या ना, इसको कैसे प्रोनाउंस करते होंगे आप खुद प्रोनाउंस करके देखिएगा। अब मैं बता रहा हूं, कुछ लोग कहेंगे डाटा, कुछ लोग कहेंगे डेटा। तो एक्चुअल प्रोनाउंस है डेटा, डाटा मत कहिएगा। अगर कहीं डाटा बोले इंटरव्यूअर 2 मिनट में भगा देगा, ठीक है? तो ये याद चीज रखिएगा। दूसरी चीज ऑल्टर, तीसरा होगा ड्रॉ। देखिए, किसी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, किसी चीज को क्रिएट करेंगे तो उसका डेफिनेशन बनेगा। कोई क्रिएट हुई चीज है, मान लीजिए ये पेन है, ये खत्म हो गया, अब इसको हम फेंक सकते हैं, लेकिन इसमें अगर इंक डाल दिया दोबारा तो ये फिर से डिफाइन हो जाएगा, ये फिर से काम करेगा। तो अगर कोई वैल्यू है किसी ए की जगह मिटा के हमने वहां पे बी कर दिया, तो एक्चुअल में ये पहले ए डिफाइन था, अभी डिफाइन हुआ है बी। तो किसी चीज को चेंज करना, ऑल्टर मतलब किसी चीज को अपडेट करना, उसकी किसी चीज को रिप्लेस करना, इस चीज को बोलते हैं ऑल्टर। ड्रॉप का मतलब कोई चीज थी उसको मिटा दिया, ये भी एक तरह का डेफिनेशन है। मतलब क्या, कोई चीज हम डिफाइन किए तो हटा दिए, डेफिनेशन ही खत्म हो गई, ठीक? इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा इंसर्ट। पहले मैं लिख लेता हूं, आपको फिर समझाता हूं। अपडेट, डिलीट, ठीक है? DQL में कुछ ज़्यादा हैं, इसलिए इनको थोड़ा अलग से मैं अभी लिख के दिखाता हूँ। इंसर्ट, देखिए अब हमको ये टेबल बना हुआ है, ये टेबल में वैल्यू इंसर्ट करने से पहले रुक जाइए, मैं एक चीज़ समझा देता हूँ। ये टेबल का, इस टेबल में क्या होगा, वैल्यू, मान लीजिए यहाँ कुछ रख दिए। ये टेबल कहाँ बनेगा, एक डेटाबेस के अंदर। मान लीजिए एक डेटाबेस है जिसका नाम है DB1 और टेबल का नाम है TB1, इसके अंदर हम कुछ वैल्यू रखे हुए हैं। तो ये डेटाबेस कौन क्रिएट करेगा, यहाँ से। टेबल कौन क्रिएट करेगा, यहाँ से। मान लीजिए हमको इस टेबल का नाम चेंज करके TA1 करना है तो यहाँ से होगा, या हम चाहते हैं ये टेबल डिलीट हो जाए तो यहाँ से होगा, ठीक है? लेकिन अगर इस टेबल के अंदर हमको कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है, कोई वैल्यू यहाँ इंसर्ट करनी है, तो वो होगा इससे। इस वैल्यू को अपडेट करना है तो वो होगा इससे, या इस वैल्यू को डिलीट करना है तो वो होगा इससे। मतलब ये टेबल और डेटाबेस को अपडेट और क्रिएट करेगा, और ये टेबल के अंदर की वैल्यू को अपडेट, डिलीट या उसमें वैल्यू को इंसर्ट किया जाएगा। दूसरा डेटा क्वेरी लैंग्वेज। डेटा क्वेरी लैंग्वेज का क्या मतलब होता है कि मतलब ये है कि अब हम टेबल बना तो लिए, इसको देखेंगे कैसे, कुछ लाइन लिखेंगे तो उसमें जो जो वर्ड्स यूज होंगे वो इसके अंदर आते हैं। देखिए मैं सारी क्वेरी आपको लिख के दिखाऊंगा, अभी लिखूंगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है पहला सेलेक्ट, यूज, शो, एज, वेयर, इन, एंड, और ऐसे कुछ कीवर्ड्स जो आते हैं वो किसके लिए आते हैं, हमको टेबल किस तरीके से देखना है, कौन सा कॉलम देखना है, कौन सा रो देखना है, वो सारी चीज़ आती है। एक और चीज़ आती है लिमिट। देखिए नीचे जगह नहीं था इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया लिमिट, ठीक है? तो बेसिकली ये जो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है वो टेबल
और डेटाबेस बनाने के लिए होता है, या उसको डिलीट करने के लिए होता है, या उसके कंटेंट को अपडेट करने। मान लीजिए ये टेबल है, इसमें हमको एक और कॉलम ऐड करना है तो हमको ऑल्टर यूज करना होगा, या फिर इधर का कॉलम कुछ डिलीट करना है तो ऑल्टर यूज करना होगा, या फिर ये टेबल बना हुआ एक और टेबल बनाना, एक और टेबल क्रिएट करना हो तो हमको इसका यूज करना होगा। अगर एक टेबल को डिलीट करना है तो हमको ड्रॉप का यूज करना होगा। ठीक है। अगर हमको कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है टेबल के अंदर तो इंसर्ट कीवर्ड का, अगर टेबल के अंदर की उस वैल्यू को कुछ चेंज करना है तो अपडेट का, अगर उस वैल्यू को डिलीट करनी है तो डिलीट का। और इन सारी चीज़ों को देखना किस तरीके से, किस तरीके से हम इन टेबल डेटाबेस या डेटाबेस के अंदर की वैल्यूज़ को देखना है किस तरीके, तो ये कीवर्ड यूज़ करेंगे। तो इन कीवर्ड्स को प्रॉपरली एक प्रोग्राम बना के और एक एग्जाम्पल के सेट में हम इसको अगले वीडियो में देखेंगे। याद रखिएगा इसका, या तो हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको कहीं अपने नोट्स बना कर लिख लीजिए। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। नमस्कार, जय हिंद, अपना ख्याल रखें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।